Hello dear students, today we will study about Newton's laws of motion. The topic is lift and pulleys. तो जिसमें अपने लिफ्ट के ऊपर और पुलिस के ऊपर जो केसेस बनते हैं उनको अपने आज स्टडी करेंगे बेटा। तो इस क्लास को देखने के बाद आपके लिफ्ट और पुली के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। नोट्स बना लेना साथ साथ ताकि ये आपकी परमानेंट मेमोरी में आपके ये चैप्टर चले जाए, ये टॉपिक आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले लिफ्ट के ऊपर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर मैं आपको पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाता हूं। ठीक है, तो सभी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट को अपने एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है एलिवेटर। तो कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर वो एलिवेटर वर्ड का यूज करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, लिफ्ट होता है। ठीक है, तो अब लिफ्ट के जो डिफरेंट केसेज होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, 3 डायग्राम्स प्लॉट करते हैं। यहाँ पर लिफ्ट के ऊपर हम 3 डायग्राम्स प्लॉट करते हैं। देखो, तो ये क्या है बच्चों, आपके पास लिफ्ट है। ठीक है, और लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है, एक पर्सन लिफ्ट के अंदर यहाँ पे खड़ा है। लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा है और आपको पता है कि कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है या अपने हैं, अपना जो भार होता है mg, अपना जो वेट होता है बेटा W इज इक्वल टू m इंटू में g होता है। ठीक है, वेट, ये अपना वेट है m इंटू जी। m अपना मास है और g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बेटा जो g की डायरेक्शन होती है या mg की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। g की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। बेटा g की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, वर्टिकली डाउनवर्ड रहती है। तो मैंने सभी के एग्जांपल के अंदर g को बना दिया है नीचे की तरफ करके। ठीक है, अब होता क्या है, देखो मान लो फर्स्ट केस है जी, ये जो हमारा फर्स्ट केस है, इसके अंदर लिफ्ट अपवर्ड जाती है a एक्सीलरेशन से। लिफ्ट बेटा ऊपर उठना शुरू होती है, कितने एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। अब आप एक चीज फील कीजिए कि अगर लिफ्ट बेटा ऊपर जाती है तो लिफ्ट तो ऊपर जाती है, पर जो ये पर्सन है इसके ऊपर ये ए एक्सीलरेशन किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड वर्क करेगा, या इसका जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, जिसे हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो फोर्स के बारे में मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखो, मान लो आप बाइक के ऊपर बैठे हो, ठीक है, एक बाइक चलाने वाला है और आप उसके पीछे बैठे हो, समझ गए। जैसे ही बाइक चलाने वाला एकदम तेजी से बाइक को चलाता है तो आप पीछे गिर सकते हो। तो क्या हुआ, बाइक गई आगे, एक्सीलरेट हुई आगे। या आप बाइक में, कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो मान लो कार आगे की ओर एकदम से एक्सीलरेट होती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो क्योंकि हमारे ऊपर एक्शन आगे तो रिएक्शन किधर लगती है, पीछे, तो पीछे की ओर हमारे ऊपर फोर्स लगता है। और ये बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इसलिए इन फोर्सेज को अपने स्यूडो फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट मैं आपका किसी और क्लास के अंदर क्लियर कराऊंगा। अभी मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि एक्शन आगे, एक्सीलरेट आगे हुआ तो रिएक्शन उसकी किधर होगी, पीछे। तो लिफ्ट ऊपर गई ए एक्सीलरेशन से, तो आदमी के ऊपर, पर्सन के ऊपर एक्सीलरेशन किधर वर्क करेगा बेटा, नीचे की ओर वर्क करेगा। तो इसका जो नेट एक्सीलरेशन होगा, ए नेट, वो देखो ए नेट बेटा क्या हो जाएगा बताओ, g प्लस ए हो जाएगा। ए नेट क्या हो जाएगा, g प्लस ए हो जाएगा, यानी इसका एक्सीलरेशन इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, g और a। ठीक है, g और a सेम डायरेक्शन में आ गए। a से लिफ्ट ऊपर गई, आदमी को रिएक्शन किधर मिली, नीचे की ओर, और g पहले ही नीचे की ओर था तो g प्लस ए हो गया। टोटल एक्सीलरेशन कितना हो गया, g प्लस ए। अब इसका जो अपेरेंट वेट होगा बेटा, ये तो w इज इक्वल टू mg, ये तो इसका एक्चुअल वेट है इस आदमी का। अब जो अपेरेंट वेट होगा, ठीक है, अपेरेंट वेट, तो अगर ये आदमी मान लो वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता, ठीक है, भार तोलने वाली मशीन के ऊपर आदमी खड़ा होता, वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होता, तो उसकी रीडिंग क्या होती, W डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बेटा जी की नॉर्मल केस में एम जी था, लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों, जी प्लस ए हो गया है। इस कारण इसका अपेरेंट वेट क्या होगा, W डैश क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, W डैश इज ग्रेटर देन W। अब एक सेकंड केस को हम यहां पर कंसीडर करते हैं। देखिए, मान लो ये लिफ्ट बच्चों ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही होती, ठीक है, अब लिफ्ट नीचे जा रही है एकदम से, तो एक्शन नीचे हुई तो आदमी के ऊपर रिएक्शन कहां होगी, ऊपर की ओर होगी, तो इस आदमी पर एक्सीलरेशन ऊपर की ओर वर्क करेगा, जिस वजह से ए नेट क्या हो जाएगा, उसका जी माइनस ए हो जाएगा। क्योंकि जी बेटा नीचे था, ए ऊपर लग रहा है, तो नेट कितना बच जाएगा, दोनों अपोजिट है ना, तो माइनस हो जाएंगे, जी माइनस ए। तो इसका अपेरेंट वेट क्या बन जाएगा बताओ, एम जी माइनस ए हो जाएगा। यानी इस केस में बच्चों अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, W डैश इज लेस देन W हो जाएगा। अब हम एक ऐसा केस, थर्ड जो केस, इसमें लिफ्ट अपवर्ड जा रही है ए एक्सीलरेशन से, इसमें लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, इसमें लिफ्ट का एरो देखो किधर बना हुआ है, अपवर्ड, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन ए। इसमें क्या था, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए।
अब क्या है कि लिफ्ट की अगर केबल ब्रेक हो जाए, मान लो इसकी बेटा केबल ही टूट गई है, ठीक है, केबल टूट गई है, तो लिफ्ट नीचे जाएगी। जनरल बात है कि रस्सी लिफ्ट की टूट गई तो लिफ्ट कहाँ गिरेगी, नीचे, और नीचे आएगी, उसका एक्सीलरेशन ए किसके बराबर होगा, जी के, क्योंकि अब वो अर्थ के ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगी, ग्रेविटेशन के कारण नीचे आएगी, तो ए इज इक्वल टू जी हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये जी एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है, ठीक है, ये जी एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है, तो आदमी पर ये जी कहाँ मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा, तो इसका जो ए नेट है वो क्या हो जाएगा बताओ, जी माइनस जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी जी नीचे था, अब जी ऊपर भी मिल गया, तो जी माइनस जी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो डब्ल्यू एपरेंट वेट क्या हो जाएगा इसका बेटा, जीरो हो जाएगा, यानी इसे बोलते हैं वेटलेसनेस, यानी कि उसका भार क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। कब, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है। तो अगर लिफ्ट बेटा फ्री फॉल, इसे फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है, लिफ्ट की रस्सी काट दी और लिफ्ट नीचे आ रही है, तो उसके अंदर वेइंग स्केल के ऊपर आदमी खड़ा है, भार तोलने वाली मशीन के ऊपर खड़ा है, तो उसकी रीडिंग बच्चों कितनी आएगी, जीरो आएगी उसकी रीडिंग। समझ गए सभी बच्चे, ये वाली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो बच्चों ने सीखा कि लिफ्ट के यहाँ 3 केस आपने सीखे, ठीक है, लिफ्ट ऊपर तो एक्सीलरेशन भी ऊपर, ऊपर मतलब जी प्लस से, लिफ्ट नीचे तो एक्सीलरेशन भी नीचे, नीचे का मतलब बेटा क्या हुआ, जी माइनस ए, और लिफ्ट जोर से नीचे तो एक्सीलरेशन बिल्कुल ही नीचे, मतलब जीरो हो गया, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी बहुत बातें मैं आपको, ये तो 3 केस आपको मैंने बताए इसके, ठीक है, कब वेटलेसनेस होती है। अब मैं एक चीज आपको ये बताता हूं कि न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है कि कुछ न्यूमेरिकल बेटा ऐसे थे, नीट या जेई मेंस में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें आपको लिफ्ट का मास, यानी कि आपको लिफ्ट का भी मास दिया हुआ है कैपिटल एम, ठीक है, और जो आदमी है अंदर उसका जो मास है वो कितना है, स्मॉल एम। तो लिफ्ट की केबल में टेंशन कितना होगा, मान लो लिफ्ट की ये केबल है उसमें टेंशन पूछे तो टी क्या हो जाएगा बेटा, एम प्लस एम इंटू में जी, लेकिन जी के साथ अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है लिफ्ट, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एम जी होगा, लेकिन जी के साथ प्लस माइनस ए भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस ए कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, माइनस ए कब होगा, जब लिफ्ट नीचे जा रही है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी प्लस ए कब लेना है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जी माइनस ए कब लेना है, जब लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, जीरो कब लेना है, जब लिफ्ट की केबल ब्रेक होगी। अब इन दोनों केस को देखो, ज्यादा न्यूमेरिकल इन दोनों केस के ऊपर है, वो तो एक थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब बेटा जी प्लस ए और जी माइनस ए लेते हैं हम, इसमें यहाँ एम किसका मास ले रहे हैं, आदमी का, स्मॉल एम मास, ठीक है, क्लियर। तो आदमी का मास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आदमी एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है, उसकी रीडिंग क्या होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो कि लिफ्ट की रस्सी जो केबल है उसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन में तो बेटा दोनों मास का रोल होगा, लिफ्ट का मास कैपिटल एम भी है और आदमी का मास स्मॉल एम भी है, तो टेंशन तो दोनों मास के कारण होगी। तो टेंशन का जो जनरल फॉर्मूला है, टेंशन का भी, कोई भी अगर भार ऐसे लटक रहा हो मान लो किसी रस्सी से, तो टेंशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, टी इज इक्वल टू एम जी के बराबर बोलते हैं। तो अगर यहाँ लिफ्ट और पर्सन दोनों हैं तो कैपिटल टी किसके बराबर हो जाएगा, m प्लस एम इंटू में g हो जाएगा। लेकिन ये तब जब वो रेस्ट में है, अगर वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ g प्लस से आ जाएगा, और अगर वो नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ g माइनस से आ जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम इसी के ऊपर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड बात, ये तो थी न्यूमेरिकल की बात कि अगर मान लो लिफ्ट का मास और आदमी का मास दोनों दिए हों तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक बात हो कि अगर लिफ्ट में एक्सीलरेशन जीरो हो, एक्सीलरेशन बेटा जीरो हो, इसका मतलब क्या हो कि लिफ्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बेटा लिफ्ट क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, तब आपको बेटा ऐसा नहीं करना है, तब आपको ए नेट जो लेना है वो जी ही लेना है। क्यों, क्योंकि तब ये स्मॉल ए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कहीं ऐसे ना हो कि जल्दी में लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए या डब्ल्यू डैश बढ़ेगा, नहीं, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सीलरेटेड मोशन में, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो जी प्लस ए, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ये डब्ल्यू, तो ए की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो हो जाएगी, तो डब्ल्यू क्या रह जाएगा, एम जी ही रह जाएगा, एक्चुअल वेट ही रह जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी शब्द होने पर ध्यान रखें, आपको कम ज्यादा नहीं करना है, तब आपको ये बताना है कि डब्ल्यू डैश जो रहेगा वो एम जी ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये तो बेटा थे लिफ्ट के केसेस से, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, थ्योरी के सभी कॉन्सेप्ट, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम चलते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 1 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 को। चलिए देखिए, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। तो आप इसको खुद करेंगे, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक पर्सन है भी बेटा, उसका मास कितना है, 60 केजी है, और वो एक लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट का मास 940 केजी है। पर्सन का कितना है बेटा, 60 किलो है, और लिफ्ट का कितना है, 940 किलो है, और प्रेस करता है बटन को, लिफ्ट के बटन को कंट्रोल पैनल पर, और लिफ्ट कंट्रोल पैनल, देखो लिफ्ट के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, उसके ऊपर स्विच को ऑन करता है, स्विच को प्रेस करता है तो लिफ्ट अपवर्ड जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, ठीक है। जी की वैल्यू 10 है, तो टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, तो लिफ्ट की केबल में टेंशन कितना होगा। तो अभी जो मैंने आपको बच्चों को बताया है कि लिफ्ट का अगर बेटा मास कैपिटल एम दिया हो और आदमी का जो मास हो वो स्मॉल एम हो,
और लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही हो तो टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो m प्लस एम इंटू, वैसे जनरल फॉर्मूला m प्लस एम इंटू जी होता है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बेटा g नहीं लेंगे, g प्लस ए लेंगे साथ में, ठीक है, जी प्लस ए या माइनस ए ये लेना होता है। अगर लिफ्ट रेस्ट में होती या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती तो ए की वैल्यू क्या होती, जीरो रहती, तब अपने एम प्लस एम इंटू जी लेते, ठीक है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती, नोट करना। पर यहाँ एक्सीलरेशन दिया है तो जी प्लस ए लेंगे, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो प्लस ए। अब एम प्लस एम, कैपिटल एम कितना है 940, स्मॉल एम कितना है 60 kg, 940 और 60 है, ठीक है। जी कितना है बच्चों 10 है, दिया है आपको 10 तो ठीक है, नहीं तो 9.8 गिवन हो तो 9.8 भी यूज करना पड़ सकता है। एक्सीलरेशन ए कितना दिया 1, तो टी बेटा कितना हो जाएगा 1000 इंटू में 11, यानी कि कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन हो जाएगा, 11,000 न्यूटन हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया अभी इस न्यूमेरिकल को अच्छे से, ठीक है, क्लियर। बहुत वायर्स हैं यार, इधर उधर तारें बिखरी पड़ी हैं बहुत, है ना। बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड चलाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बहुत अप्लाई करनी पड़ती हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सही आ रही है आवाज़, साउंड सबको। चलिए अब चलेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 में, न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर। चलिए देखो बेटा क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2, क्या है हमारे पास, मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 किलोग्राम। एक लिफ्ट है बेटा, उसका मास कितना है 2000 किलोग्राम है, ठीक है, और टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल 28,000 है। अब आप एक बात देखो, अगर लिफ्ट रेस्ट में होती तो T इज इक्वल टू एम जी होता, तो m कितना है इसका 2000, g कितना है बेटा 10 है, तो स्पोर्टिंग केबल में टेंशन कितना होता 20,000 न्यूटन होता। लेकिन ये तो ज़्यादा है बेटा 28 है, तो टेंशन ज़्यादा कब होता है जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही हो, तो इसका मतलब लिफ्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा अपवर्ड होगा, तो आंसर तो बेटा अपवर्ड में से आएगा, ठीक है, ये ऊपर जा रही है। अब अगली बात, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना लिफ्ट, ठीक है, तो ऊपर जाने के केस में टी क्या होता है बताओ, m इंटू में g प्लस ए होता है, और टेंशन आपको कितना दिया है इसने 28,000, और लिफ्ट का मास कितना है 2000, जी कितना है नहीं दिया, चलो 10 यूज कर लो, और ए आपको फाइंड करना है, ठीक है। 30 से 30 कट गए तो 14 इज इक्वल टू 10 प्लस ए, तो ए कितना आ जाएगा 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 2 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, न्यूमेरिकल नंबर 3 में चलेंगे अपने हम। चलिए बच्चों अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। देखो इसमें बेटा क्या है कि मैन है, उसका वेट कितना है 80 किलोग्राम है, और एक वेइंग स्केल के ऊपर वो खड़ा है एक लिफ्ट के अंदर जो ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 से, ठीक है, और जी आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्केल, तो आदमी का जो स्केल, जिस वेइंग स्केल के ऊपर वो खड़ा है उसकी रीडिंग बच्चों क्या हो जाएगी, वेइंग स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो डब्ल्यू डैश आदमी का जो अपेरेंट वेट होता है m इंटू में g प्लस ए होता है, ठीक है, और मास कितना है बेटा पर्सन का 80 किलोग्राम है, g कितना है 10 है, और a कितना है 5 है, तो डब्ल्यू डैश कितना हो जाएगा 80 इंटू में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू डैश कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 120, यानी कि 120 इंटू जी 12,000 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका बेटा आंसर कितना हो जाएगा आपका 12,000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे समझ गए इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा, नोट कर लें न्यूमेरिकल नंबर 3 को भी। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 में। देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, ये देखो बेटा कितना अच्छा न्यूमेरिकल है कि एक मंकी है जिसका मास 20 किलोग्राम है, वो एक वर्टिकल रोप के ऊपर होल्ड किया हुआ है, और रोप टूटनी नहीं चाहिए, विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। देखो बात को समझो, मंकी है 20 किलोग्राम का, ठीक है, तो एक रोप है जैसे, उसको पकड़ के मान लो एक मंकी ऐसे यहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, पकड़ के इसको। तो अब बेटा क्या है, मंकी का जो वेट है वो 20 किलोग्राम है, लेकिन जो रोप है वो 25 kg तक टॉलरेट कर सकती है, तो मंकी थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाएगा तो इसका वेट बढ़ेगा ना, 20 से 25 का अपेरेंट वेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो डब्ल्यू डैश क्या हो जाएगा बताओ m g प्लस ए हो जाएगा। तो मंकी केबल पे चढ़ता है या लिफ्ट ऊपर जाती है, बात कहानी एक ही हो गई ना, स्टोरी कि ऊपर जाएगा तो केबल के अंदर जो वेट आएगा वो क्या हो जाएगा m g प्लस ए, और 25 किलोग्राम, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 25 इंटू में g, ठीक है, या 25 इंटू में 10, ठीक है, तो मास है ना 25 किलोग्राम जो वो टॉलरेट कर सकती है। तो टेंशन बेटा क्या होता है m इंटू जी होता है, तो m 25 आपको दिया है, ये आपको w की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको दी हुई है, तो a की मैक्सिमम वैल्यू, जब एक्सीलरेशन, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से मंकी नहीं चढ़ पाएगा,
मैक्सिमम का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन और ज़्यादा होगा, अगर और ज़्यादा होगा तो जी प्लस ए है ना, प्लस में ए ऐड होगा, प्लस है ना, तो ऐड होगा तो वेट डब्ल्यू मैक्सिमम और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 25 किलोग्राम से ज़्यादा तो रस्सी सहन ही नहीं कर सकती, तो बंदर तेज तेज चढ़ेगा तो रस्सी टूट सकती है, ठीक है। तो एक मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिस पर मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाए 25 इंटू जी हो जाए, और मंकी का वेट कितना है 20, जी कितना यूज़ करना है आपको 10, और ए मैक्स, ठीक है, ए मैक्स आपको बताना ही है, ठीक है, ए मैक्स आपको बताना है। तो जी की वैल्यू 10 है ना, तो 10 से 0 कट जाएगा, तो 25 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 12.5 इज इक्वल टू 10 प्लस ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम बेटा कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 10 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों समझे कॉन्सेप्ट, समझे कि मंकी को ऊपर चढ़ाना था आपको और रस्सी टूटे नहीं, तो मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन है वो उसका कितना होना चाहिए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। चलिए बच्चों अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में। देखो हमारे पास इसमें क्या है कि एक लिफ्ट है, उसका मास 1000 किलोग्राम है, जिसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अपवर्ड। टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू लिफ्ट इज, तो लिफ्ट में टेंशन कितना रहेगा, लिफ्ट का मास आपको दिया है, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना बेटा, तो टेंशन क्या हो जाएगा m इंटू में g प्लस ए हो जाएगा। और m कितना है आपके पास बताओ 1000, और g कितना है आपके पास नहीं दिया, चलो 10 यूज कर लो, और एक्सीलेशन 1 है, तो t कितना हो जाएगा बताओ 1000 इंटू में 11, यानी कि टेंशन इसमें कितना हो जाएगा 11,000 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल था बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये क्वेश्चन नीट के PYQ हैं जो, तो आप बहुत सिंपली इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 में। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को। देखिए 6 नंबर, देखो बेटा इसमें क्या है कि एक मास है 1 किलोग्राम का सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अप विद एक्सीलरेशन 4.9, लोअर्ड विद एक्सीलरेशन 4.9, द रेशियो ऑफ द टेंशन इज। देखो फिर से देखो ये वाली बात कि पहली बार ये लिफ्ट अप यानी पहली बार ऊपर जाता है तो T1 बाई T2, तो आपको पता है बेटा टेंशन ऊपर जाने पर होती है mg प्लस ए, और नीचे जाने पर क्या हो जाती है mg माइनस ए, तो दोनों केस में रेशियो पूछा गया है, तो m से m तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाती है जब लिफ्ट या मास ऊपर जाता है, लिफ्ट अप किया जाता है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाता है g प्लस ए, तो g प्लस ए, ठीक है। तो g की वैल्यू वैसे गिवन होनी चाहिए, कोई बात नहीं, हम 9.8 यूज करते हैं क्योंकि डाटा देखो 9.8 प्लस 4.9, ठीक है, तो ये डाटा 9.8 से मैच हो रहा है, अपॉन में 9.8 माइनस 4.9, ठीक है। तो ये इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें तो कितना आ जाएगा ये 14.7, ठीक है। 9.8 में 4.9 यानी 10 में 5 ऐड करो तो कितने होंगे 15, 15 में ये 2 या 3 कम कर लो, और 9.8 में से 4.9 तो कितना रेशियो आ जाएगा बेटा इसका, ये 15/5 ही हो गया, 3/1 आ जाएगा, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3/1। आराम से आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो। तो ये लिफ्ट के ऊपर बेटा न्यूमेरिकल नंबर 6 था, ठीक है। लिफ्ट के ऊपर प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, लिफ्ट का कंसेप्ट आप बेटा सीख चुके हो, पहले थ्योरी के नोट्स अपने बना लिए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं लिफ्ट के ऊपर, देखो क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं अपने। देखिए ये देखिए, ये थोड़ा अच्छी बात है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें नीट में आया हुआ है। एक मंकी है वो डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मंकी बेटा डिसेंडिंग मतलब नीचे उतर रहा है, ठीक है। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ मंकी, 75% ऑफ वेट ऑफ द मंकी, then the minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the branch is। देखो जो ब्रांच है बेटा वो 75% वेट को टॉलरेट कर सकती है, तो इसमें एक काम करो, मंकी का वेट आप 100 kg मान लो। जब भी बच्चों परसेंटेज का न्यूमेरिकल आता है तो मैं आपको ये बोलता हूं कि परसेंटेज आए तो बच्चे क्या करेंगे, उसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए इनिशियल वेट को, इनिशियल वेट आपका 100 हो गया, ठीक है, और 75% वेट आपको इसका बनाना है, तो वैसे भी नीचे आना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे, अभी यहाँ पे करो कि W डैश अगर वो नीचे आता है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला mg माइनस ए, ठीक है। और A की वैल्यू अगर आप यहाँ पर आप A की वैल्यू बेटा मिनिमम रखोगे तो W डैश क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ना इस केस में, क्योंकि A माइनस में है, माइनस वाला छोटा होगा तो W डैश क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो 75% ऑफ वेट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 75 इंटू में G, ठीक है। जो M डैश है वो हमने 75G, ठीक है, G से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, और M आपने क्या लिया है बताओ 100, और ये क्या हो जाएगा G माइनस A मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम एक्सीलरेशन, ठीक है, क्लियर, जिससे वो मंकी क्या है इसमें से नीचे उतरे कि वो रस्सी टूटे नहीं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात।
अब एक्सीलरेशन बेटा ये मिनिमम है, अगर इससे भी कम रखेगा ना एक्सीलरेशन तो ये ए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो डब्ल्यू डैश ज़्यादा हो जाएगा, तो वो गिर जाए। इससे तेज ये मिनिमम है, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भले हो जाए। तो मंकी अगर ज़्यादा जोर से उतरेगा तो रस्सी पे वजन कम पकड़ेगा, ठीक है, रस्सी पे वजन कम रहेगा। ज़्यादा जोर से आएगा तो ए उसका ज़्यादा हो जाएगा, ए अगर ज़्यादा होगा तो ए बेटा माइनस में है ना यहाँ पे, ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ए कम होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 75G ये वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, मतलब इससे ज़्यादा वजन वो सहन नहीं कर सकती है। अगर मंकी यहाँ उतरे नहीं, आप क्वेश्चन बताओ, यहाँ मंकी पकड़ के होल्ड कर ले रस्सी को, तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगी बेटा, क्योंकि वो मंकी का 75% वजन ही टॉलरेट कर सकती है। तो आपको क्या करना है, मंकी का वजन कम करना है। तो कम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको उतारेंगे तो उसका अपरेंट वेट कम हो जाता है, तो मंकी को उतरना पड़ेगा इस केस के लिए। नीचे ऊपर तो चढ़ ही नहीं पाएगा इस रस्सी को पकड़ के, जैसे ऊपर चढ़ने लगेगा टूट जाएगी रस्सी। समझ गए सभी बच्चे? तो मंकी का 75% वजन रस्सी टॉलरेट कर सकती है। इसका मतलब हुआ मंकी का वजन, या आपको मास कम करना है, मास तो कम नहीं कर सकते हैं लेकिन एपरेंट वेट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो एपरेंट वेट कम करने के लिए G माइनस ए आपका यूज होगा। अब बच्चे सभी समझ गए, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 3/4G इज इक्वल टू G माइनस ए मिनिमम। तो बच्चों ए मिनिमम कितना हो जाएगा, G माइनस 3/4G इज इक्वल टू G/4 हो जाएगा। ये बेटा G/4 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चे सारे? तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7। तो इसके साथ ही आप लिफ्ट के सभी केसेज में एक्सपर्ट बन चुके हो, जितने भी नीट में अभी तक पूछे गए हैं। चलिए अब अपने स्टार्ट करेंगे आगे न्यूमेरिकल नंबर 8 को। चलिए नोट कर लीजिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8, देखो बेटा ये अब पुली के ऊपर न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको पुली की इक्वेशन बनाना सिखाता हूं, जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सभी बच्चे, इसमें आपको 2 बॉडीज गिवन है, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, दिख रही है आपको। तो 6 किलोग्राम भारी होगा, भारी वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और हल्के वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पुली से घूमकर। ओके है। अब आपको बताना क्या है, स्ट्रिंग पास हो रही है पुली के ऊपर से, पुली फ्रिक्शनलेस है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्रिक्शन वाली पुली भी कराऊंगा, फ्रिक्शन के केस कराऊंगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस सिस्टम का आपको बेटा एक्सीलरेशन आपको बताना है कि ये किस एक्सीलरेशन से सिस्टम मूव करता है। देखो बेटा एक्सीलरेशन तो सब पूरे सिस्टम का सेम होता है। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे हैं और एक इंजन है। अगर इंजन की स्पीड बेटा 60 से 100 होती है तो सभी डिब्बों की भी 60 से 100 ही होगी, क्योंकि वो साथ में जुड़े रहते हैं। तो जो एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर टाइम, ठीक है, पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा वेलोसिटी में जो चेंज होता है किसी टाइम के अंदर, उसे अपने एक्सीलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर बॉडी जुड़ी होंगी तो जो एक बॉडी की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो उससे साथ धागे से स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है उसकी भी तो उसी रेशियो में बढ़ेगी ना। यदि इसकी वेलोसिटी 5 हो जाए 2 से 5, तो उसकी भी 2 से 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन जुड़ी हुई बॉडीज के, कनेक्टेड बॉडीज के अंदर एक्सीलरेशन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो ए क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि दोनों बॉडीज ही कनेक्टेड हैं। अब आप इक्वेशन बनाना सीखिए। जैसे देखो ये यहां पर ये एक पत्थर जो मास है वो 6 किलोग्राम का है, और ये वाला जो मास है ये क्या है, 4 किलोग्राम का है, ठीक है। तो ये वाला जो मास है 6 किलोग्राम का, पहले हम यहां लिखते हैं 4 6 kg। अब आप बेटा ये देखो जो 6 kg का मास है, ठीक है, ये भारी है, हैवी है, तो हैवी वाला मास नीचे जाएगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी mg। लेकिन ऊपर टेंशन फोर्स भी तो लगेगा, ठीक है, रस्सी में टेंशन की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम मास, और ये नीचे मान लो ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। तो इसमें ये नीचे इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ mg बड़ा होगा ना टी से, तो बड़े में छोटा घटा दो तो mg माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स आ जाएगा। नेट फोर्स को क्या बोलते हैं, ma। ये ma क्या है बेटा, नेट फोर्स है इसका, ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया, ठीक है। अब 6 kg के लिए थी तो साथ के साथ आप m की वैल्यू आप 6 रख दो। समझ के बेटा, डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg, अपवर्ड कितना है t, ठीक है, और बड़े में छोटा माइनस कर दो क्योंकि mg बड़ा है, क्योंकि mg नीचे जा रहा है पत्थर, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एफ नेट। नेट फोर्स क्या हो गया, ma। ऐसे इक्वेशन बन जाती है। तो 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a, मास साथ के साथ इसमें पुट कर दो। अब आओ किसके लिए, 4 किलोग्राम। अब 4 किलोग्राम को देखो बेटा, 4 किलोग्राम के लिए इक्वेशन बनाइए। ये रहा आपका दूसरा मास 4 किलोग्राम, ठीक है। अब 4 किलोग्राम का mg तो क्या लगेगा, नीचे, और टेंशन क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। पर ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके लिए t की वैल्यू ज्यादा होगी ना, ठीक है। तो टेंशन ज्यादा होगा तो बड़े में छोटे वाले को माइनस कर दो इज इक्वल टू ma, ये नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर m से कंफ्यूजन हो तो यहाँ m2 लगा सकते हो आप, वहां पे m1 लगा सकते हो और यहाँ पे आप m2 लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला मास 6 किलोग्राम है और नीचे वाला मास 4 किलोग्राम है। दोनों के मास क्या है बेटा, अलग अलग है, ठीक है, क्लियर। तो T माइनस अब m की वैल्यू कितनी है, 4g इज इक्वल टू 4a, या यहां से टेंशन क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो 4g
प्लस 4a, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 में t की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे हम, t की वैल्यू इक्वेशन 1 में अपने पुट करेंगे, ठीक है। वो अपने अभी करते हैं, पहले सेकंड वाली बॉडी की इक्वेशन समझ में आ गई आपको बेटा, क्योंकि ऊपर जा रही है तो इसमें t ज्यादा होगा ना, तो बड़े में छोटा घटाना है, t माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स में अपवर्ड होगा, ठीक है, m में। ओके बेटा, अब देखो लास्ट जो बात है यहाँ पर इसकी कि इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो 6g माइनस, अब t की वैल्यू यहां से लगाओ 4g माइनस 4a, ठीक है, माइनस था ना तो साइन चेंज करके लगा दो, t की वैल्यू यहां क्या होगी माइनस t है तो t के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4g माइनस 4a, ठीक है, इज इक्वल टू 6a। तो अब 6g माइनस 4g ये कितना हो जाएगा 2g इक्वल टू ये 4a उधर चला जाएगा, ठीक है, 6a प्लस 4a क्या हो जाएगा 10a। तो a बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 2g बाई 10, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा g बाई 5 आ जाएगा, ठीक है, तो g बाई 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा कितना इजी है, इक्वेशन बनने के बाद कितना सिंपल बात है, समझ गए। तो ठीक है, मैं आपको एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में और बनाना इक्वेशन सिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से 1 मिनट में। चलिए बच्चों, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर, ठीक है, 9 में, ठीक है, ये आप खुद अब ट्राई भी कर सकते हो इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो साथ साथ भी करते हैं। 2 मास हैं आपको शो किए गए हैं, एक्सीलरेशन बताना है सिस्टम का, ठीक है। तो देखो 10g और 5g हैं, तो यहाँ से देखो आप ये पुली है, ऊपर से इसको सस्पेंडेड किया गया है, और यहाँ से ये वाला मास बच्चों कितना है बताओ 10g, तो 10g वाला मास तो क्या होगा नीचे जाएगा, मतलब ये 10 किलोग्राम है ऐसे समझो। तो इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी mg t, और क्योंकि ये नीचे जा रहा है ये एक्सीलरेशन से, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma, ये किसके लिए बनेगी फॉर 10g, 10g का मतलब 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 मास हो गया, g उसका वेट, तो नीचे 10g लगेगा, तो ये कितना आ जाएगी इक्वेशन 10g माइनस t इज इक्वल टू 10a, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आओ दूसरा मास कौन सा है आपके पास 5g, तो ये 5g, इसके लिए बेटा mg नीचे होगा, t ऊपर होगा, लेकिन ये ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये हल्का मास है, तो ये ऊपर जाएगा 5 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम नीचे जाए, तो ऊपर जाएगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी 5g। तो 5g के लिए बच्चों क्या इक्वेशन हो जाएगी t माइनस mg मतलब 5g इज इक्वल टू 5a, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, t ऊपर mg नीचे, और m की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 लगा दी साथ के साथ, ठीक है। अब बेटा क्या होगा इसमें t की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 5g प्लस 5a, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा बस। तो 10g माइनस t की वैल्यू कितनी है 5g माइनस 5a, t की वैल्यू लगा दी इसमें इक्वेशन 1 में इज इक्वल टू 10a, तो कितना हो जाएगा 10g माइनस 5g कितना हो गया 5g इज इक्वल टू 15a, तो a इज इक्वल टू 5g बाई 15, a इज इक्वल टू 5g बाई 15 मतलब g बाई 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है बेटा। तो कितनी आसानी से कितना इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लें बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 10 में, न्यूमेरिकल नंबर 10 में चलते हैं इसके बाद अपने। चलिए ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है बच्चों। तो आपने पुली के केस अच्छे सीख लिए, नेक्स्ट क्लास में आपको पुली के मैं और भी केस सिखाऊंगा जिसमें फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो अपने और केस भी करेंगे अगली क्लास में, अभी पहले ये बेसिक जो केस हैं ये आपको अच्छे से याद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपके काफी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ये बेटा एक क्वेश्चन है नीट में आया हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, देखो 3 ब्लॉक है, मास m 2m एंड 3m, ठीक है, मास m 2m और 3m, ये 2017 में आया था क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक M, ठीक है, M के ऊपर F फोर्स अप्लाई किया गया है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन मास 2m। अगर बेटा वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो उनका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट स्पीड से तभी जा सकते हैं जब इनका नेट फोर्स 0 हो, एक्सीलरेशन 0 हो, या इनका नेट फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा सिस्टम के ऊपर 0 होगा। ये बेटा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जितना डाउनवर्ड फोर्स था उतना ही अपवर्ड फोर्स हो, या आप ऐसे भी देखो कि मैंने आपको लिफ्ट के केस में बहुत इजीली बताया था कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो तो नेट जो फोर्स हो जाएगा लिफ्ट के ऊपर या एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो वेट रहेगा वो भी उसमें भी चेंज नहीं होगा, mg और वही रहेंगे इसके अंदर टेंशन। तो ये बेटा एक सिंपल सा ही न्यूमेरिकल था, ठीक है, क्लियर। नोट कर लें इसको, इसमें बस बताना था आपको, प्रॉपर्टी बतानी थी आपको इसकी कि नेट फोर्स 0 होता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11। देखो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो क्या है इसमें कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन का, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक ब्लॉक है A, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, एक ब्लॉक है A, मास ऑफ ब्लॉक A एंड B आर 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। तो आपको मास बेटा गिवन है इसमें 2 किलो और 3 किलो के।
ठीक है, द ब्लॉक स्लाइड ओवर ए फ्रिक्शन लेस सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, यानी ए ने बी पर, सीधी सी बात बताऊं कि आपने फोर्स 10 न्यूटन लगाया है, ठीक है, वो दोनों के ऊपर लगाया है ना 5 किलो के ऊपर, ठीक है, 2 और 3 5 किलो के, तो अलग अलग इंडिविजुअल कितना लगा, बस इसको अपने 3 किलो के ऊपर फोर्स पूछ रहा है, तो हमने तो लगाया था 2 किलो के ऊपर, 2 ने आगे 3 पे लगाया, ठीक है, तो कितना फोर्स आगे ट्रांसफर हुआ। आप तो कुछ मत करो, आप तो ये बता दो कि बॉडीज कनेक्टेड है ना, तो एक्सीलरेशन क्या रहता है इनमें, सेम रहता है, क्योंकि बॉडीज क्या है, कनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो आप नेट फोर्स बेटा क्या हो जाएगा इसमें, m1 + m2 इंटू में ए, और नेट फोर्स आपने कितना लगाया है 10 न्यूटन, और मास कितने हैं 2 + 3 इंटू में ए, तो 10 = 5a, तो a बच्चों कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपका एक्सीलरेशन आ गया इस सिस्टम का, कितना एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, फोर्स ऑन बी FB = mb इंटू में a, बी का बेटा मास कितना है 3 और a कितना है 2, तो 6 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये फोर्स यहाँ पर a पर पूछता, मान लो यहाँ पर ब्लॉक A के ऊपर फोर्स पूछता, तो ma इंटू में a कितना है बताओ 2 किलोग्राम, इंटू में एक्सीलरेशन भी 2 है तो 4 न्यूटन, तो आप ऐसे समझ लो टोटल 10 था ना, टोटल फोर्स तो 10 न्यूटन था, ठीक है, तो उस केस में 2 किलोग्राम के ऊपर कितना फोर्स लगा होगा 4 न्यूटन, और आगे ट्रांसफर कितना हो गया 2 किलोग्राम ने 6 न्यूटन आगे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल फोर्स, सीधी सी बात है, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो फिर इंडिविजुअल फोर्स इसका फाइंड कर लीजिए, बहुत ईजी है सिस्टम की बात, ठीक है। तो ये बेटा आपके 11 न्यूमेरिकल्स हो गए। नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नीट या जेई मेंस के अंदर, तो इसके लिए आपका लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये सारे आप अच्छे से नोट्स बना के इसे परमानेंट मेमोरी में डाल लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, तो सभी को नोट्स जरूर बना लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी फ्रिक्शन सिस्टम के ऊपर, कौन से के ऊपर, फ्रिक्शन, जिसमें हम फ्रिक्शन के ऊपर बातें स्टडी करेंगे, ठीक है, NLM के ऊपर ही। चलिए बेटा मिलते हैं नई क्लास के अंदर, जल्दी ही मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट।